अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना वो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ बार-बार शेयर कर रहा था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक लाहौर के एजेंट हैं जिन्होंने किसी का विज़िट वीज़ा लगवाया है और उनको कनाडा भेजा है। अब जो मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूँ कि भई अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप ज़रूर परस्यू करें कि आपको जो एजेंट लोग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो कितने ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। इतने ही ज़रूरी हैं जितना कि आपको विज़िट वीज़ा चाहिए था। अब हुआ है कि वो मेरे बहन भाई जो हैं जिन्होंने अभी ये उन उन एजेंट मैं अब उस एजेंट का नाम तो नहीं लूँगा। वो एजेंट जो है ना वो इस तरह का उन्होंने बिहेवियर मतलब अपना रखा है कि मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ है कि उनको पाकिस्तानी कहने के ऊपर मुझे शर्मिंदगी आ रही है कि वो किस तरह के बद अखलाक जो एजेंट हैं जिनको कोई इंसानियत का कोई खौफ ही नहीं है, किसको अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं है कि हम इंसानियत के नाते हम लोग कुछ ना कुछ अपने लोगों को दे दें, कोई हर चीज़ पैसा नहीं होता। वो मेरे वो मेरी बहन को जो है ना वो विज़िट वीज़ा उसने लगवा के दिया और वो कनाडा में आई और कनाडा में उन्होंने उसका एयरपोर्ट के ऊपर इंटरव्यू ले लिया। वो लोग तो आप लोगों को बताते नहीं है, मैंने तो आपको बहुत एजुकेट किया है कि जो कनाडा के ऊपर लोग आते हैं जैसे वो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो कुछ भी जो है ना वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, आपका मकसद पूछ सकते हैं, आपका क्या हो सकता है कि आप किस लिए कनाडा में आए हैं। तो उस बहन ने मतलब उनका इंटरव्यू उन्होंने ले लिया, उस बहन का उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का इंटरव्यू लिया और उसमें सबसे बड़ी जो बात हुई कि उन्होंने यहाँ तक किया कि उन्होंने उसका फ़ोन भी चेक किया कि आप हमें बताएँ कि आप कनाडा में विज़िट के लिए आ रहे हैं, आपका क्या मकसद है? आप यहाँ आके क्या जॉब करने लगी हैं? यहाँ पे आपका कौन रिलेटिव है? उन्होंने उनके रिलेटिव को कॉल की, उनके रिलेटिव से पूछा कि आपने इनको विज़िट पे बुलाया है, उन्होंने उनके बिज़नेसेस की इंक्वायरी की है, उन्होंने अब उसके ऊपर रेड फ्लैग लगा दिया उसकी प्रोफ़ाइल के ऊपर। अब वो प्रोफाइल जब मैंने उनसे मेरी बात हुई वो उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि इकबाल भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 दिन की एंट्री दी है। मैं सर को पकड़ के बैठ गया और उसको सर को मुझे मुझे समझ नहीं आई, वो परेशान इतनी हो गई मेरी बहन कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं उनके लिए। तो मैंने फौरन फौरन जितनी भी जल्दी हो सका था मैंने अपने लॉयर से बात की, मैंने उन लोगों से बात की जो इसमें हेल्प कर सकते थे। उनका एक ही क्वेश्चन था कि सबसे पहले हमें इनकी प्रोफाइल की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जो इन्होंने विजिट वीजे के ऊपर डाली है, क्योंकि अब उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, क्योंकि 6 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन की उनकी मतलब मिली उसको एंट्री। हालांकि उनके पास मल्टीपल वीजा है, जो मैं आपको बार बार हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि ये इसका कोई मीनिंग नहीं है कि आपको 10 साल का वीजा मिल गया, आपको 5 साल का वीजा मिल गया। मिलना तो उस वक़्त है जब आपने एयरपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री देनी है। वो आपको 1 दिन की एंट्री दे दें, वो आपको 6 माह की एंट्री दे दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर। अब उस मेरी बहन को 6 दिन की एंट्री मिली हुई है। अब 6 दिन के अंदर मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज हो गया। अब उसने इतनी परेशान थी कि उसने मुझे कॉल करके कहा कि क्या कहा? मैंने कहा अच्छा आप मुझसे बताओ। मैंने अपने लॉयर से बात की, उन्होंने कहा हमें उसकी एक्सटेंशन डालनी है, पर हमें उसकी एक्सटेंशन डालने के लिए हमें उसके जो एक्चुअल प्रोफाइल है, एक्चुअल जो उसने डॉक्यूमेंट डाले थे वो जरूर चाहिए। अब मैंने उसको कहा कि आप मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अपने प्रोफाइल की डिटेल भेजिए। अब उसने जो मुझे ईमेल की या उसने मुझे वो भेजे डॉक्यूमेंट, वो तो बिल्कुल खाली थे। और उसने इतनी परेशानी में इसने कहा इकबाल भाई आप ना मेरे एजेंट से बात कर लो जरा, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओ उस बंदे को मैंने कॉल की, खुदा की कसम मुझे पाकिस्तानी मतलब कहने पे उसको शर्मिंदगी आ रही थी कि जिस तरह से उसने बदतमीजी से मेरे से बात की, जिस तरह बदतमीजी से मतलब उसने मुझे कहा ना कि मैं नहीं दे सकता, ये मेरा मकसद नहीं था उनको देना, मेरा मकसद सिर्फ वीजा विन करके देना था। ओ भाई मेरे वीजा विन कर लिया, कौन सी आपने तोप चला दी है? आप कोई वीजा ऑफिसर थोड़ी लग गए थे कि आपने देना। मुझे इतना उसके ऊपर तरस आया कि यार मैं किस बंदे के साथ जो है ना वो अपना दिमाग खराब करने लगा हूं। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मेरे साथ में उस बहन के हस्बैंड भी थे कॉल के साथ में, उनके वालिद साहब भी थे। और आप बिलीव करें
कि जो उनके वालिद साहब की कंडीशन थी ना, मुझे तरस आ रहा था। मैं अपने आप को इतना कंट्रोल कर बैठा था कि मुझे कुछ सामने कोई चीज़ होती तो मैं शायद उसके सर पे ही मार देता। कि वो मेरे उस बेचारा जो बाप था ना, उसकी बेचारगी पे मुझे इतना तरस आ रहा था। और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़ों ने सिखाया कि जब आप किसी बदतमीजी से बात करें, अगर वो समझ नहीं ना, तो अपनी जबान को सी लें, बंद कर दें। मैं खामोश हो गया था। और मैं वो जो उसके वालिद साहब थे, वो उसको तरले कर रहे थे, कह रहे थे साहब, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि आपको पता है कि वो लाहौर में होते हैं, और लाहौर में मतलब आप उनको ट्रेस कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की इस तरह की हो। वो इस तरह उनके तरले कर रहे थे कि भाई आप प्लीज, आप कुछ कर दे, आप प्लीज कुछ कर। वो आगे से बदतमीज इंसान कह रहा था, और ये मेरा मकसद नहीं है आपको, मेरा सिर्फ मकसद आपको वीजा दिलवाना था। आप, मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कोई प्रोफाइल नहीं, कौन प्रोफाइल की आपको डिटेल देगा। मेरा उनको ये कहने का मकसद था कि अगर आप वो प्रोफाइल दे देते, डिटेल दे देते, तो हम उसकी एक्सटेंशन ले लेते। अब उनकी एक्सटेंशन के लिए मुझे क्या करना पड़े था? मुझे पेपर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कनेडियन हैं, हम लोग पाकिस्तानी नहीं है कि जो हम आपको कहें कि हमें कुछ मिल नहीं सकता। मेरे पास तरीका है उनका पेपर, पूरी प्रोफाइल का, उसके पूरे डॉक्यूमेंट लेने का। मेरे इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं वहां से वो पूरी डिटेल लेके आ सकता था, पर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। उनका हर एक काम का एक प्रोसेस का टाइम है, उसको 3 से 4 वीक लगने हैं। मेरी टेबल के ऊपर वो सारी डिटेल आ जानी है, और ऑलरेडी आ रही है। इंशाल्लाह मैं बस उस बहन का एक काम हो जाए, मेरा ऑलरेडी उनका हमने काम करवा दिया है, उसकी एक्सटेंशन अप्लाई हो गई है, और हमने उसके लिए एक वर्क परमिट का भी अरेंज कर लिया है। अब उनको ये 6 दिन वाला जो है ना, वो उसकी पोजीशन से निकल गई है। मेरा ये कहने का मकसद था कि हम लोग अपनी इस लालच के अंदर किसी की जिंदगी तबाह कर बैठते हैं। मुझे इस तरह का था कि ये कनाडा कहीं नहीं जा रहा, कनाडा फिर भी वो आ सकती थी, पर उसको एक दफा अगर बैन लग जाता, एक दफा उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती, तो ये कहीं की भी नहीं रहनी थी। उस एजेंट का कुछ नहीं जाना था। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि इन एजेंटों से बचें। और ये किसी के सके नहीं है, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। ये सिर्फ आपके पैसे की नजर है आपके ऊपर, इनको आपके साथ कोई गर्ज नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूं कि आप लोग जो अपनी प्रोफाइल जो होती है, अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जरूर साथ में रखें। वो आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब आपने कनाडा में आना है, आके आपकी प्रोफाइल के बेस के ऊपर ही आपको वर्क परमिट मिलना है, आपकी जॉब मिलनी है, आपकी पीआर होनी है, आपका हर काम आपकी उस बेसिक इंफॉर्मेशन से होना है। आप बिलीव करें, मैं आपको मेरी वीडियो पिछली सारी उठा के देखें कि क्यों मैं आप लोगों को इस प्रोफाइल के बारे में इतना इंकरेज करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना कितनी जरूरी है। ये कनाडा है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जिसके भी साथ आप जुगाड़ लगा के आप कर सकते हैं। यहाँ जुगाड़ नहीं चलता, यहाँ रैकेट होता है। किसी भी चीज का रैकेट, ये 10-10 साल का रैकेट निकाल के ले आते हैं। अब वो इतने परेशान है क्योंकि जिन रिलेटिव ने उनको इनविटेशन भेजी है, वो भी ट्रबल में आ गए हैं। जहां वो अब रहना चाह रही है, वहां पे वो ट्रबल में आ गया, क्योंकि उनके ऊपर एक रेड फ्लैग लग गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका आधा काम हो गया, आधा काम अभी उसका प्रोसेस में है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह उसके लिए ये जो है ना, वो एक अच्छा कदम रहेगा। बट मैं आप लोगों से इस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप लोग जो है ना, इससे अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह मेरे पास जैसे ही नई डिटेल आती है, मैं बता देता हूँ आपको कि वो कैसे होना है, कैसे हम लोगों ने इनका आगे प्रोसेस करना है, कैसे हमने इनका आगे वर्क परमिट लेना है, कैसे हमने इनकी जॉब लेनी है, कैसे अब हमने लेना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानने के लिए कि ये खाली वीज़ा ही नहीं है, वीज़े के साथ जितनी ये डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट और सपोर्ट मी। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ में जो है ना, वो अटैच्ड हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं रीचेबल हूँ। आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और किन ये एक लाइनअप चल रही है, जिसका भी टाइम आ रहा है साथ में स्केड्यूल के अंदर, मैं उन लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ। इंशाल्लाह, सी यू नेक्स्ट टाइम। होप यू लाइक दिस वीडियो।